हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग के बारे में। अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले कुछ चीज़ों को समझना, कुछ एक दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले वो सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अपने पुरानी सोसाइटी में जब करेंसी डेवलप नहीं हुआ था, तब हम लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। तो उस चीज़ को बोलते थे ट्रांजेक्शन्स। उस प्रोसेस जहाँ पर हम लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स को, उसे ट्रांजेक्शन बोलते थे। जैसे ही अपना सोसाइटी डेवलप हुआ, मॉडर्न एरा आया, इस टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स के लिए मनी एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज तो होता है गुड्स के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जब खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, जब बेचते हैं तो पैसे लेते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए करेंसी या फिर मनी इन्वॉल्व होता है, उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अमाउंट डिटरमाइन करने के बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ सेट ऑफ बुक्स। उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग। अब हम अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। आपने तो ट्रांजेक्शन के बारे में पता चल गया। अब लिखते हैं इवेंट्स क्या होता है। इवेंट कोई भी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई इवेंट आपके साथ हो रहा है जिसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट या फिर लॉस हो रहा है, तो उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग तक बुक कीपिंग बोल रहे थे, जैसे कि मैंने बताया। तो बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग भी शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से। तो एक बार आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग या रिकॉर्डिंग हो गया, तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया। अब होता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाइंग में क्या होता है, डिफरेंट हेड्स ओपन करते हैं और सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन को उस हेड में लिखते हैं। सपोज आपने एक फर्नीचर परचेज किया, तो जितने भी फर्नीचर आप परचेज करोगे वो फर्नीचर के हेड में लिखा जाएगा। और जितने भी आप कैश में अगर परचेज कर रहे हो, तो जितने वैसे कैश ट्रांजेक्शन होंगे उस कैश हेड में लिखा जाएगा। तो ये जो हेड ओपन करते हैं इसे बोलते हैं लेजर। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे आने वाले लेसन्स में। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 इन केस। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है हमारे। आप अगर सोच लो कि आप परचेज कर रहे हो, तो आपके पास आ रहा है फर्नीचर, तो ये एक हेड बनेगा। आपके पास से जा रहा है केस, तो ये एक हेड बनेगा। तो परचेज के अंदर भी 5,000 का वैल्यू रहेगा और केस के अंदर भी 5,000 का वैल्यू रहेगा। और ये जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है हमारा, डेबिट और क्रेडिट थ्रू हम लोग उसको यूज करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग दो हेड बनाते हैं उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब वंस क्लासिफाई हो गया, हम एक टाइम फ्रेम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उसे समराइज करेंगे। समराइज करना मतलब कुछ नहीं होता है, उसको टोटल निकालना होता है हमें। ठीक है, एक प्रेजेंटेबल मैनर में निकालना होता है। सारे हेड्स का हम लोग टोटल निकालेंगे, वैसे ही सारे हेड्स का टोटल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आता है। और जो हेड का बैलेंस है, पूरे जितने भी आपके हेड्स अपने ओपन कर रखा है उसके बैलेंस उन सब में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलता है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पर आप एनालाइज करके आप ये फाइंड आउट करते हो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। ठीक है, अब इंटरप्रेट करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है आपको कम्युनिकेट करना होता है। उस किसको करना होता है, फाइनेंशियल यूजर्स को। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है जहां पर अकेला आदमी बिजनेस करता है, उसका फाइनेंशियल यूजर आप खुद होते हैं। जब पार्टनरशिप बिजनेस आता है तो उसमें डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, तो सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता है।
जब कंपनी फॉर्म में बिजनेस होता है, उसके शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए इन्फॉर्मेशन टू नो द टैक्स पोर्शन। कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी कम्युनिकेट किया जाता है, होता है पब्लिक को इसलिए चाहिए कि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उनके शेयर्स में, वो फाइंड आउट कर सके। अब ये जो टाइम फ्रेम हुआ, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, 1 महीने में आप समराइज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है 1 साल का यूज होता है। 1 साल खत्म हो गया तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसको समराइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे, फिर उसको कम्युनिकेट करोगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने अपना जो ट्रांजेक्शन पीरियड है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक रखा है, तो उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे मैं उनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं उसे आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसको मेजर करूंगा कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है, फिर उसे रिकॉर्ड करना है, फिर डिफरेंट हेड में उसे क्लासिफाई किया जाएगा, फिर उसे समराइज किया जाएगा। ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा यूजर्स को। तो जो क्लासिफाइंग है रेगुलर बेसिस पे होगा टिल क्लासिफाइंग, समराइज होगा पीरियड खत्म होने के बाद। तो यहाँ तक जो है ऑन रेगुलर बेसिस होता है, फिर उसके बाद जो पीरियड 1 ईयर खत्म हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आई होप कि आपको अभी अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है, और ख़त्म होता है कम्युनिकेशन पे। उसके बीच में ये सारे स्टेप्स आते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।